तो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार के रूप। बाजार कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बाजार होते हैं, बाजार की पहचान क्या है, ये सारा कवर इस चैप्टर में हम करेंगे। जो इस चैप्टर में तीन चीजें पढ़ने वाले हैं वो यहाँ लिख दिए मैंने। जब तक ये चैप्टर का एंड करूंगा मैं आपको तीन बातें समझ में आ जाएगी कि बाजार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता जो बाजार है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो पहला जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं बाजार यानी कि मार्केट। मार्केट क्या होता है? नॉर्मली मार्केट हम उसे कहते हैं जहां पर कोई ए इंसान है और ये बी इंसान है, ये एक जगह पे आते हैं और आगे कोई भी सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं। इसी चीज को हम बाजार कहा करते थे। लेकिन आज के टाइम में ज्यादातर जो लोग हैं खरीदने और बेचने के लिए किसी जगह का यूज नहीं करते, ऑनलाइन भी सामान खरीद लेते। तो आज के टाइम किसी प्लेस की जरूरत तो है नहीं खरीदने और बेचने के लिए, सिर्फ जरूरत है इन दोनों के आपस में कांटेक्ट करने की। तो इन दोनों को आपस में कांटेक्ट करने का जो तरीका है उसी तरीके को हम मार्केट कहते हैं। इसका मतलब जो सेलर है और जो बायर है वो आपस में कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, वही चीज हमारी बाजार कहलाती है। यहाँ डेफिनेशन देखो, बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता यानी कि सेलर और बायर किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपस में संपर्क करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। उनका जो कांटेक्ट है वही क्या कहलाता है? बाजार। ठीक है, हमारा ये तो हो गया कि बाजार होता क्या है। अब ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में बाजार कितने टाइप का होता है। तो अगली हेडिंग है बाजार के प्रकार। तो यहाँ जो मैंने बाजार के प्रकार लिखे हैं वो चार टाइप्स लिखे हैं। जो पहला वाला बाजार है वो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा वाला जो बाजार है वो है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। तीसरा जो बाजार है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। और जो चौथा बाजार है उसको हम लोग कहते हैं अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली। अब ये चारों बाजार को आपको इस साल तो नहीं पढ़ना, इस साल आपको जो डिटेल से पढ़ना है ना वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पढ़ना है। बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत मैं इन दोनों की डेफिनेशन आपको बता दूंगा, उससे काम चल जाएगा। और ये दोनों तो मान के चलो लगभग एक जैसे ही बाजार होते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है बाजार कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बाजार का पहला रूप होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, का दूसरा रूप होता है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली, तीसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता, और चौथा होता है अल्पाधिकार। अब हम पहले वाले टाइप को समझते हैं पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये मार्केट होता क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। तो ये ऐसा मार्केट है जहां पर सेलर भी बहुत होते हैं और सेलर के साथ साथ बायर भी बहुत होते हैं। इस मार्केट के अंदर हम कुछ भी लेने जाते हैं तो इस बाजार के अंदर दोनों की संख्या ज्यादा नजर आती है, बेचने वाले भी ज्यादा है और खरीदने वाले भी ज्यादा है। और ये समझ लो ऐसा बाजार, मान लो तुम किसी मार्केट में गए, अभी सारी दुकानें एक ही चीज की है। मान लो ये भी मेडिकल शॉप है, ये भी मेडिकल शॉप है, अगली भी मेडिकल शॉप है, अगली भी मेडिकल शॉप है, तो आप कहीं भी दुकान से सामान खरीद सकते हो क्योंकि हर जगह एक जैसा और एक जैसा प्राइस में मिलेगा। तो इसी मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। दोबारा समझा देता हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर एक जैसी चीजों को और एक जैसे प्राइस पर ही बेचा जाता है। उनका रंग, आकार, क्वालिटी, ये सारी चीजें भी एक जैसी होती है। और इस मार्केट के अंदर सेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं और बायर भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, अब हमने ये तो समझ लिया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या फीचर्स है, उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में या तो पूछेगा या एक्सप्लेन करने को दे देगा, आप इनको एक्सप्लेन कर देना आराम से कि ये क्या क्या होता है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है क्रेता व विक्रेता अधिक। देखो ये बात मैं पहले भी बता चुका था इसकी डेफिनेशन में ही। इस मार्केट में सिर्फ उन्हीं सामान को बेचा जाता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। जब मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो बेचने के लिए सप्लायर भी ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से इस मार्केट के अंदर ये देखा जाता है कि यहाँ पे सेलर भी ज्यादा है और बायर भी ज्यादा है, मतलब बेचने वाले लोग भी ज्यादा है और खरीदने वाले लोग भी ज्यादा है। जो दूसरी विशेषता होती है इसकी समरूप वस्तु व कीमत, मतलब होमोजीनियस गुड्स और होमोजीनियस प्राइस। होमोजीनियस गुड्स और प्राइस का मतलब बताता हूं मैं क्या होता है। समरूप वस्तु, समरूप वस्तु का मतलब है मान लो ये पहली शॉप है और ये दूसरी शॉप है, जो सामान पहली शॉप के पास है उसी क्वालिटी का उसी कलर का सेम सामान दूसरी दुकान पे भी है। तो इस बाजार के अंदर समरूप वस्तु, एक जैसी वस्तु बेची जाती है हर जगह, और हर जगह प्राइस भी एक जैसा होगा, उसका साइज भी एक जैसा होगा, कलर भी एक जैसा होगा। वो अलग अलग टाइप के गुड्स नहीं रखेगी, वो उनकी क्वालिटी, कलर, साइज, रंग सब एक जैसा मिलेगा आपको। तो मैंने दो बातें बताई इसके बारे में कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा होता है जहां पे सेलर बायर दोनों ज्यादा होते हैं, और ये ऐसा बाजार होता है जहां पर एक जैसी वस्तुओं को बेचा जाता है एक जैसे प्राइस पे। दोनों फीचर समझ में आ गए होंगे। अब देखो तीसरा फीचर सुन लो। तीसरा जो फीचर है पूर्ण ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट नॉलेज। अब मान लेते हैं ये एक आदमी है ए, इसको जाना है मार्केट।
ठीक है। अब इस मार्केट में भाई ये एंट्री कर रहा है, और एंट्री करने से पहले इसे मालूम है कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्वालिटी क्या होगी। तो इसी पॉइंट को कहते हैं पूर्ण ज्ञान का होना, परफेक्ट नॉलेज का होना। तो इस मार्केट के बारे में जाने से पहले सभी क्रेता को मालूम होता है, मतलब जितने भी बायर कंज्यूमर होते हैं ना, उन सबको मालूम है उन्हें सामान कैसा मिलना है, किस क्वालिटी में मिलना है, प्राइस क्या होना है। तो इसके बारे में उन्हें ज्ञान होता है, उन्हें नॉलेज होती है। ठीक है। तो तीसरी विशेषता क्या थी कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बायर लोग जाते हैं, उन्हें पहले से ही उसके बारे में मालूम होता है कि उन्हें वहां पे किस तरह का सामान मिलने वाला है। तीन विशेषता हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। पहले क्या, सेलर और बायर दोनों ज्यादा नंबर में होते हैं। दूसरी विशेषता क्या कि इस बाजार में सिर्फ ऐसी चीजों को ही बेचा जाता है जिसका प्राइस भी सेम हो और जिसकी क्वालिटी भी सेम हो। ठीक है। तीसरी क्या पढ़ी, इस मार्केट में जाने से पहले कोई भी कंज्यूमर होता है तो उसे पूरा ज्ञान होता है, वो सब कुछ जानता है उसके बारे में। अब चौथा जो पॉइंट है वो ध्यान से समझना, फर्मों का प्रवेश व निकास, मतलब एंट्री और एग्जिट। अगर मान लो ये एक मार्केट है, इस मार्केट में तुम्हें भी जाके अपनी दुकान लगानी है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एंट्री लेना और एग्जिट लेना दोनों ही आसान होता है। आपने यहाँ पे ओपन करा, प्रॉफिट नहीं हो रहा, छोड़ के चले जाओ, मतलब एंट्री लेना भी आसान है इस मार्केट के अंदर से, और इसमें से एग्जिट लेना भी आसान होता है। ठीक है। कोई दबाव नहीं होता, आप अपनी मर्जी से प्रॉफिट हो रहा है रहो, नहीं हो रहा छोड़ के जा सकते हो। तो एंट्री और एग्जिट इस मार्केट में आसान होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में हमें चार बातें पता चली कि सेलर बायर ज्यादा होते हैं, एक जैसी कीमत पे बेचा जाता है, फिर इसके अलावा पहले से ही नॉलेज होती है, और जो चौथी बात पड़ी कि इस मार्केट में एंट्री करना और एग्जिट लेना फर्मों का दोनों आसान होता है। चौथी बात, लोचदार मांग वक्र। देखो लोचदार का मतलब क्या होता है, देखो इस मार्केट में ऐसा होता है प्राइस सेम रहता है, तो प्राइस सेम रहने की वजह से अगर आप इसका मांग वक्र बनाओगे तो यहाँ की तरफ बिल्कुल सीधा इस तरीके से जाएगा, इसका ए आर या एम आर कर्व, या इसको प्राइस कर्व भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये लोचशील होता है। लोचशील का मतलब अगर आप चाहे 10 क्वांटिटी खरीदो, 20 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी कम खरीदो या ज्यादा खरीदो, ये उतने का उतना ही रहेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, लोचदार होता है। अब सेकंड लास्ट देखो, कीमत स्वीकारक। कीमत स्वीकारक का मतलब क्या होता है, कीमत स्वीकारक का मतलब है ये जो फर्म होती है ये कीमत स्वीकार करती है, मतलब इसे बोला जाता है कि भाई तुमको इतने प्राइस पे बेचना है, और ये उसी प्राइस को एक्सेप्ट कर लेती है कि हमें इतने प्राइस में बेचूंगा। जैसे मान लो ये एक शॉप है और ये है परचून की दुकान, यहाँ पे एक पैकेट दूध आया और उन्होंने बोला कि ये दूध 28 रुपए में बेचना है, तो ये उसको रख लेंगे अपने पास और 28 रुपए का बेच देंगे। ये कीमत नहीं बदल सकते अपने हिसाब से, इन्हें जिस कीमत पे बोला जाएगा उसी कीमत पे ये बेचने को तैयार हो जाते हैं, और ये उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इसे कीमत स्वीकारक कहा जाता है, प्राइस एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है। अगला, यातायात लागत का ना होना। देखो यातायात लागत का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये आप हो और आप कोई सामान लेके आए और आपने यहाँ पे बेचा, अगर आपको लाने में यहाँ पे 100 रुपए एक्स्ट्रा लगे, तो जब आप 20 को बेचोगे तो ये 100 रुपए जोड़ के लोगे ना, मतलब जो लाने में खर्चा है वो ऐड कर देंगे। इस मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है। इस मार्केट में क्या होता है, दुकानों पे खुद सामान लाके पहुंचाया जाता है कि आप इतने कीमत पे बेच दो, तो इनको लाने लाने का खर्चा तो होता नहीं है, तो जितने कीमत पे बोला जाता है उस कीमत पे ये बेच देते हैं, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, इसीलिए हम कहीं से भी खरीदे वो सेम प्राइस पे मिल जाता है। मान लो कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, वो किसी एक शॉप से लो, दूसरे शॉप से लो, सब पे सेम प्राइस में मिलता है, क्योंकि इनकी दुकान पे वो माल पहुंचाया जाता है, ये खुद लेने नहीं जाते। अगर ये खुद लेने जाते तो अपने आने जाने का खर्चा भी उसके अंदर जोड़ देते, जिसके बाद कीमत सबकी अलग अलग हो जाती। और इस मार्केट में तो मैंने बोला कीमत सबकी क्या होगी, एक जैसी, तो अलग अलग कीमत नहीं होती है। यहाँ हमने इसकी 6 की 6 विशेषता पढ़ ली कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसा होता है जहां पे क्रेता विक्रेता दोनों ज्यादा होते हैं, वस्तु की एक जैसी कीमत होती है, क्वालिटी एक जैसी होती है, इसमें कस्टमर को पहले से ज्ञान होता है, इसमें एंट्री और एग्जिट दोनों आसान होता है, फिर इसके बाद इसका जो मांग वक्र है वो लोचदार होता है, और ये कीमत स्वीकारक होती है क्योंकि ये खुद नहीं बनाती, इन्हें बोला जाता है प्राइस से बेचने पे। और लास्ट वाला पॉइंट, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से हर जगह सेम प्राइस होता है। अब बाजार तो और भी हमारे एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता और अल्प अधिकार, इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस से डिलीट है, तो इसको हम छोड़ देंगे।